आज़ादी मार्च वालों से कैसे निपटे? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बनी गाला में अहम बैठकें। मुज़ाकराती कमेटी ने अपोजिशन के साथ राबितों से आगाह किया। PTI की कोर कमेटी का इजलास भी जारी, आइंदा के लाहे अमल पर गौर। उधर मामलात हल कराने के लिए चेयरमैन सेनेट के राब्ते तेज। नैयर बुखारी और अकरम दुरानी का फोन। हुकूमती कमेटी की जानिब से रहबर कमेटी से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। स्पीकर कौमी असम्बली का भी शहबाज शरीफ और मियां इफ्तिखार से राबिता। अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी मुतहरक, आइंदा के लाहे अमल के लिए बैठक कुछ देर बाद होगी। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग ने डी चौक जाने की सूरत में इत्तेहाद से अलग होने की धमकी दे दी। इत्तेहाद से अलग होने की कॉल पर फजलुर रहमान ने हंगामी APC बुलाई। उधर JUIF का पेशावर मोड़ पर धरने का दूसरा रोज, शुरा ने हुकूमत का इलामती जनाजा भी निकाला। फवाद चौधरी बोले कि वज़ीर आज़म के एक इशारे पर 5 प्यारों पर जमीन तंग कर देंगे। मुराद सईद ने ट्वीट दागा कि अब्बू बचाओ, अकामा छुपाओ, कमेटी दिलाओ और करप्शन बचाओ, सारे यकजा हैं। अली अमीन गंडापुर का मौलाना को फिर इंतखाबी मैदान में उतरने का चैलेंज। किसी को मुल्क पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फौज ने इलेक्शन में आईनी और कानूनी जिम्मेदारी निभाई। किसी को कोई शिकायत है तो मुतल्लिका इदारों के पास जाए। इल्जाम तराशी और एहतजाज से मसाइल हल नहीं होते। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का बयान। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स एक बार फिर कम हो गए। 10,000 की कमी के बाद तादाद 40,000 तक गिर गई। ज़राए मेडिकल बोर्ड के मुताबिक स्टेरॉइड्स कम करने से प्लेटलेट्स कम हुए। नवाज शरीफ के गुर्दों के लिए इतना क्रिएटिनिन ठीक नहीं। टैक्सेस ना देने वालों को बिजली और गैस का कनेक्शन नहीं मिलेगा। बिजली और गैस का कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन टैक्स से मशरूत। हुकूमत ने FBR की तजवीज़ मान ली। वज़ारत तवानाई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सारिफिन को बिजली और गैस कनेक्शन के लिए इनकम टैक्स रजिस्टर्ड होना होगा। कौमी विमेन टीम के लिए T20 की फतह के बाद वनडे सीरीज का चैलेंज। कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने वाले पहले मैच में बांग्लादेश 1 को 216 रन का हदफ। नाहिदा खान 68 और कप्तान बिस्मा मारूफ 39 रन बनाकर नुमाया रही। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश विमेन टीम की बैटिंग जारी है। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। रहमतों और बरकतों के महीने रबीउल अव्वल का आगाज़ होते ही सरगोदा के रिहायशी जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए हैं। शहर में लगे स्टॉल से झंडे, बैजेस और दीगर अशिया खरीदी जा रही हैं। इस बारे में मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिम खान से। आसिम बताएगा, शहरी किस अक़ीदत का इजहार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, माह रबीउल अव्वल का आगाज़ होते ही हर सू जो है वो जश्न की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का माह है, तो हर कोई जो है इसकी तैयारियां जो है वो भरपूर तरीके से करता हुआ नज़र आ रहा है। सड़क किनारे जो है वो स्टॉल्स लग गए हैं जहाँ पे खूबसूरत अशिया जो है फ़रोख्त की जा रही हैं, जिनमें जो झंडे हैं वो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे फ़रोख्त किए जा रहे हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे आ रहा है वो हर किसी की ख्वाहिश है कि वो खूबसूरत झंडे यहाँ पे ख़रीदे अपने घरों को, बाज़ारों को, गलियों को, मोटरसाइकिलों को, गाड़ियों को, हर भरपूर तरीके से झंडों के साथ जो है सजाई। हर किसी की ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द जो है वो अपनी तैयारियां जो है मुकम्मल कर ले, ताकि 12 रबीउल अव्वल से पहले ही अपनी गलियों को, घरों को, बाज़ारों को जो है वो खूबसूरत तरीके से सजा सके। यहाँ पे जो हमारी ख़रीदारों से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जिस वजह से ये कायनात वजूद में आई है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का माह है, आमद का दिन है, इस वजह से वो भी जो है वो भरपूर तैयारियाँ कर रहे हैं ताकि वो भी भरपूर तरीके से इस जश्न के अंदर जो है अपनी शिरकत कर सकें और भरपूर तरीके से ये मना सकें। जी आसिम खान, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। जलवाना शरीफ में हज़रत पीर ग़ुलाम मोहम्मद क़ादरी अल मारूफ पीर जलवानवी रहमतुल्लाह अलैह के 63वें सालाना उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद दरबार शरीफ पर हाज़िर देकर फ्यूज़ो बरक़ात समेट रही है। इस बारे में महरोज़ गौस की ये रिपोर्ट देखिए। समंदरी के इलाके जलुआना शरीफ में हजरत पीर गुलाम मोहम्मद कादरी अलमारूफ पीर जलुआनवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर 63वें सालाना उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात जारी है। मुल्क भर से हजारों अकीदतमंद और मुरीदैन दरबार शरीफ का रुख कर रहे हैं, जहाँ फातिहा खानी के साथ मन की नेक मुरादें पूरी होने की दुआएं भी की जा रही है। जब से हम जनाब से मुंसलिक हुए हैं तब से मुसलसल हर साल जनाब के उर्स मुबारक पर मैं बशमूल
कतर से यहाँ आता हूँ और अपने अंदर की जो हमारी इश्क व मार्फत और मोहब्बत की प्यास है उसे बुझाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे होते हैं। पीर जलुआनवी रहमतुल्लाह अलैह ने दीन इस्लाम के लिए बेमिसाल खिदमात सर अंजाम दी। सजादा नशीन दरबार जलुआना शरीफ अबुल हकाइक पीर मोहम्मद अनवार हुसैन कादरी जलुआनवी का कहना था कि हजरत पीर गुलाम मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत सी किताबों के मुसन्निफ रहे। हजरत पीर जलुआनवी वो हस्ती हैं जिनकी नजर करम से कई लोग हल्का बगों से इस्लाम हुए, सिखों ने इस्लाम कबूल किया। हजरत पीर गुलाम मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने कादरुल कलाम शायर की हैसियत से हरूफे मुक़त्ताआत की अरबी और फारसी अशार के जरिए बड़ाई बयान फरमाई। मैं रोज गोस 92 न्यूज़ तांदलियावाला। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बिजली और गैस का कनेक्शन टैक्स से मशरूत कर दिया गया है। टैक्स ना देने वालों को बिजली और गैस का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। हुकूमत ने FBR की तजवीज़ मान ली है। वजारत तवानाई ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सार्फिन को बिजली और गैस कनेक्शन के लिए इनकम टैक्स रजिस्टर होना होगा। इसी पर बात करेंगे, राना तारिक हमारे साथ मौजूद है। राना तारिक, बताइए, एक जो फाइलर होगा वो कितने जो है बिजली और गैस के कनेक्शन लगवा सकेगा? जी देखिए, टैक्स ना देने वालों के गिर्द जो है वो घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। टैक्स ना देने वालों को बिजली और गैस का कनेक्शन जो है वो नहीं मिलेगा। हुकूमत ने FBR की जो तजवीज़ है उस पर आमादगी जाहिर की है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वज़ारत तवानाई ने सार्फिन को बिजली और गैस कनेक्शन के लिए इनकम टैक्स रजिस्टर होना लाजिम होगा, ये नोटिफिकेशन में कहा गया है। इसका इतलाक जो है स्थायी तौर पर सनती और कमर्शियल सार्फिन के लिए होगा। वज़ारत तवानाई की मुतल्लिका कंपनियों को अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं और मुतल्लिका कंपनियों को ये हदायत की गई है कि इस पर हुक्मनामे पर टिल-4 जो है अमल दरामद शुरू किया जाए। जी ठीक है राना तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास। कोर कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे नए इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। अपोजिशन का कोई भी गैर आइनी मुतालबा कबूल नहीं किया जाएगा। आइनी हक तस्लीम करते हुए परवेज खटक ने कोर कमेटी को अपोजिशन से राब्तों से मुताल्लिक आगाह किया। इस्लामाबाद के शहरियों के हुकूक मुतासर नहीं होने चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास था। इसी हवाले से बात करेंगे, फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताएगा, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का यह इजलास हुआ, क्या फैसले हुए हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोर कमेटी का इजलास है वो जारी है। उज़राए ने ये बताया है कि कोर कमेटी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुतालबा किया गया था जानिब से, उसको मुस्तरद कर दिया गया है। ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद किया गया है बल्कि नए इंतखाबात। सही, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास हुआ है और कोर कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे नए इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। अपोजिशन का कोई भी गैर आइनी मुतालबा कबूल नहीं किया जाएगा, सिर्फ आइनी हक तस्लीम करते हुए हैं। परवेज खटक ने कोर कमेटी को अपोजिशन से राब्तों से मुताल्लिक भी आगाह किया। इस्लामाबाद के शहरियों के हुकूक मुतासर नहीं होने चाहिए, ऐसा कहा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास हुआ है। धमकियों से, इस मामला से, वो तो एक दीवाने का ख्वाब है और आखिर पे बिल्ली किसियानी बिल्ली खंबा नोची, आप फिक्र ना करें। ये अवाम की ताकत से हुकूमत आई है, अवाम के वोट लेकर आई। और किसी मौलाना अपना एजेंडा बताए ना, एजेंडा क्या है? इस तरह की कई मोहलतें देते रहते हैं। और सुनिए, आपका बिल्कुल क्वेश्चन टू द पॉइंट और बड़ा अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को 10 साल पहले इमरान ने KPK के अंदर इस क्वेश्चन को कि टी प्लांटेशन किस तरह से कर। मेरे लाहौर शहर के अंदर जो बगात का शहर था, उसके जिस तरह बेदर्दी से दरख्त काटे गए हैं, एक स्लैब बना दिया गया लाहौर को, एक सीमेंटेड स्लैब। आपने
जो लाहौर के साथ सलूक किया पिछले हुक्मरानों ने आपके साथ, अब भी हमने पिछले साल और इस साल भी, कमिश्नर साहब बताइएगा कितने दरख्त हमने लगाए हैं लाहौर शहर के अंदर?